हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अश्विनी शर्मा एंड दिस इज़ योर डेली गाइडेंस प्रोग्राम 3.0। आज आपका टास्क 9 है। टास्क 8 की वीडियो में बहुत बच्चों ने अपडेट किया कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की थी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने पढ़ी है पिछले टास्क में। तो ये देख के मैं बहुत इम्प्रेस था कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो अपने सपनों के लिए, और डेफिनेटली आप लोग बहुत जल्दी पालोगे जो भी चीज़ें आपने सोची है अपनी मेहनत के ज़रिए। तो इसलिए मेहनत करते रहो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ये टास्क अपडेट करने से आपको एक ट्रैक मिलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है और आप डेली कितनी पढ़ाई कर रहे हो। तो कल की तरह आज भी आप लोग अपडेट करोगे कि टास्क 8 आपने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया, और कुछ डिटेल्स अगर आप देना चाहो तो। बात करते हैं आज टास्क 9 की। चैम्पियंस का टास्क है कि वो फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको कुछ डेरिवेशन मिलेंगे जो कि नहीं, आपको याद नहीं करने हैं। आप देख के समझ सको अच्छी बात है, देख के याद करके उनको लिखना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, देख के बस समझ लो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे मैनोमेट्री के जो कि आपको कितना भी आप दिमाग लगा लो लेकिन स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएंगे। मैं अपनी भी बात बताऊं, मुझे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं उनमें उलझ जाता था, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है जो आएगा एग्ज़ाम में, क्या पता ये आए भी ना। तो ऐसे उलझ नहीं जाना है। असल जो चीज़ों को समझना होता है, मान लो जैसे आपको अभी आपने कोई क्वेश्चन किया, वो आपको अभी समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन उसमें लगा दोगे। आप उसको छोड़ के, ये स्टक जब हो जाता है ना, ये बहुत बुरी बात होती है। आप इससे बाहर निकलो, कुछ दिन बाद या फिर अगले दिन या फिर फ्रेश माइंड से दोबारा से उसको ट्राई करो। मे बी अगली बार भी ना हो, लेकिन ज़्यादा बार पढ़ने से चीज़ें नहीं आती। आपको क्या करना पड़ेगा कि पहली बारी में आपने पूरा दिमाग लगा के देख लिया, नहीं आ रही समझ में, आप उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे। आप एक दिन बाद फिर से उसको पढ़ोगे, एक दिन बाद फिर आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। इस तरह से ही हमारा दिमाग वर्क करता है। एक बार ही आप स्ट्रक कर गए, और ऐसा आप देखोगे कि अभी भले ही आप स्ट्रक कर गए हो किसी चीज़ में, लेकिन क्या पता आप कल को करोगे तो बिल्कुल ऐसे विद अ स्नैप आप सही कर दोगे उस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक नहीं होना है, स्ट्रक होने की जगह आपको आगे बढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी करनी है। ठीक है, तो फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट, आप ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनमें आप फंस रहे हो, जो आपसे नहीं सोल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ोगे उन्हें छोड़ के, दूसरी चीज़ें करोगे। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें छोड़ देनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी से हैं, समझ में नहीं आएंगे, या फिर इनका डेरिवेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेटली डेरिवेशन तो मत ही करना किसी के, बस हाँ न्यूमेरिकल होंगे तो सॉल्व कर लेना। मेन फोकस आपका नोट्स से बस समझने का है कॉन्सेप्ट को, और फिर बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, ईएससी के क्वेश्चन पे, एसएससी के क्वेश्चन पे, गेट के क्वेश्चन पे, उन पे। तब चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इसका आप रिवीजन करोगे क्योंकि आपने पिछले पढ़ा था पहले इसको, कुछ चीज़ छूट गई होगी तो अभी आप इसका रिवीजन कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स को चैंपियंस वाला काम तो करना ही है, साथ में टेक्निकल बूम करना है उन्हें। टेक्निकल बूम ऑफ स्टील एंड टेक्निकल बूम ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। किसी बुक्स, किन्हीं किन्हीं बुक्स में वैसे हर एक बुक में ही हाइड्रोलिक मशीन एज अ अलग से चैप्टर दे रखा है। तो आप इसके 30 से 40 क्वेश्चन कर लेना अपनी क्षमता के अनुसार। और क्वेश्चंस ऐसे करना है जैसे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो याद ही करने पड़ते हैं, जैसे स्पेसिफिक स्पीड, आपको उसके बारे में नहीं पता है, बार बार आ रहा है वो क्वेश्चन, तो स्पेसिफिक याद स्पीड याद करो, हर एक टरबाइंस की, हर एक पंप की, लिखो उनको, एक नोट्स में बनाओ कि हाँ ये बार बार पूछा जा रहा है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन इसको मैं याद कर लेता हूँ। डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन, पंप्स और टरबाइंस के ही वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनको सीख लो। चलो, इनको 30-40 करने की जगह आप बस हाइड्रोलिक मशीन जैसे आपने आज तक नहीं पढ़ा, सिर्फ 15 क्वेश्चन छांट के 15 क्वेश्चन निकालो और उनको समझो और उनको सीखो, कॉन्सेप्ट देखो उनके। मतलब आपकी आपकी नॉलेज में 15 क्वेश्चन ऐसे ऐड हो जाने चाहिए जो आपने नए सीखे हाइड्रोलिक मशीन के। ये आपका टास्क है। आप टेक्निकल बूम नहीं करोगे हाइड्रोलिक मशीन का, आप हाइड्रोलिक मशीन के 15 क्वेश्चन सीखोगे। ठीक है, उनमें से ऐसा भी हो सकता है जैसे आप बिल्कुल नया पढ़ने जा रहे हो कि स्पेसिफिक स्पीड के बारे में आपको नहीं पता था, तो स्पेसिफिक स्पीड के बारे में आपने पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल किया, उसकी डायमेंशंस देखी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको नहीं पता था वो देखा, पंप है, कैविटेशन है, ये आपने नई चीज़ देखी, आप बस उनको सीख लो, बस 15 चीज़ें। ठीक है, और टेक्निकल बूम में आप आज स्टील पढ़ोगे, स्टील के हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करोगे। ये है आपका आज का टास्क। आपको कोई भी टास्क
जो मैंने दिया है इसमें आपको मटेरियल की ज़रूरत है, जैसे फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट कहाँ से करना है, जसपाल सर के नोट से कर सकते हो, आपके खुद के नोट्स होंगे उनसे भी कर सकते हो। ये जो फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट जो जसपाल सर के नोट्स में दे रखा है ये पढ़ना है आपको। यहाँ पे इसकी हेडिंग है, वहाँ से जो आपके पास हाइड्रोलिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वहाँ तक पढ़ना है। मतलब प्रेशर को नहीं काउंट करना है, प्रेशर नहीं पढ़ना है, बस उससे पहले पहले तक पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तीनों जगह पे आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था आपका आज का टास्क। आज कल परसों मैं शायद कोई क्वेरी ले पाऊँ, अगर थोड़ा सा टाइम निकलेगा तो ले लूँगा क्वेरी, क्योंकि अभी मैं ज्वाइनिंग देने जा रहा हूँ CPWD में, तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा मुझे कम लगेगा, क्योंकि थोड़ा अडाप्ट करने में नए एनवायरनमेंट को थोड़ा चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं या तो वीडियो के ज़रिए या फिर टास्क को एक फ़ोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकता हूँ, द सिविल बंदा, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से देना है। टास्क लगभग मैं आपको देता रहूँगा। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी बस तभी नहीं दे पाऊँगा, बाकी टास्क चलते रहेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरे दिमाग में है पूरी सिविल इंजीनियरिंग, मैं आपको आराम से टास्क दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन टास्क को एक गिफ्ट मानो मेरी तरफ से अपने लिए, और बस इनको कंप्लीट करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।